Call is now being recorded. Okay. Question number 16 है a man borrows rupees 6,000 at 5% compound interest if he repays rupees 1,200 at the end of each year. Okay. Find the amount outstanding at the beginning of third year. ठीक है, अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर हमको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है. क्वेश्चन देखो, समझा है तुमको? समझा है कि दो अमाउंट है और एक इंटरेस्ट है और अरे ईयर है वाह, 3 साल. अच्छा ठीक है. बट क्वेश्चन क्या है वो समझा क्या? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दो वो अमाउंट नहीं तो दिख रहा समझा. है. हिंदी में जरा समझाओ ना, थोड़ा पढ़ो ना, जरा इंग्लिश पढ़ो ना. इंग्लिश इंग्लिश आती है ना? इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, दोनों लैंग्वेज आती है ना. एक एक आराम से एक एक सेंटेंस पढ़ो. क्या है पहला सेंटेंस? A man borrows 6,000 at 5 interest compound interest if he repays 1,200 at the end of each year. हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? उसने 6,000 बोरो किया 5% इंटरेस्ट में और दिया उसको 1,200 एंड ऑफ द ईयर में, हर एंड हाँ ऑफ द ईयर में. हाँ, तो बहुत मतलब कम दिया. जैसे समझ ले, तूने बोरो किया, में से तूने बोरो किया 6,000 रुपया. ओके, राइट ना? तो क्या होगा, तू क्या करेगा फिर? मैं एक आपको हर बाद साल में में, देते रहूंगा. 1 साल के बाद में कितना दिया तूने मुझे? 1,200. ओके, फिर ऐसे ही 1 साल और होगा, फिर कितना देगा? 1,200. हाँ, मतलब 2 साल के एंड पे तू मेरे को इस तरह से रिपे करेगा. 2 साल का एंड मतलब थर्ड ईयर का बिगनिंग ना? हाँ ठीक है. ओके, तो यहाँ पर अ मैन बोरोज 6,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट. सो यहाँ पर पी है. ओके, पी मतलब कितना बोरो किया है हमने, राइट? सो उसको हम पी कंसिडर कर सकते हैं. पी पी है 6,000 और आर की वैल्यू है 5%, राइट? तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एट द एंड ऑफ 1 ईयर, इसको थोड़ा दूसरी जगह हम सॉल्व कर लेते हैं. इसको यहाँ से हटा देते हैं. ओके, थोड़ा नीचे सॉल्व कर लेते हैं. हमको पूरा पता तो चल गया प्रॉब्लम क्या है. ओके, सो यहाँ पर पी पी की वैल्यू है 6,000, राइट? और आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी? आवाज आ रही है मेरी बराबर प्रियांशु? हाँ बराबर. हेलो सर आ रही प्रियांशु, आ रही है. आ रही है? ओके, तो पी 6,000, आर इज 5%. तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर ए की जो वैल्यू होगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी पी इंटू 1 + R/100. ओके, पावर 1, क्योंकि 1 ईयर हम बात कर रहे हैं तो टाइम 1 ईयर है. पी की वैल्यू 6,000 इंटू 1 + आर की वैल्यू 5 है, 5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 6,000. ये 5 को कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 1 + 1/20. दिस गिव्स मी 6,000 इंटू 21/20. ये ज़ीरो कैंसिल, तो ये 300 वापस से ये 2 से कैंसिल होता है, ये यहाँ पर 300 हो जाता है. तो 300 इंटू 21, 300 इंटू 21 करेंगे तो 2 ज़ीरो लिख दिया लास्ट में. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
तो 6,300 हो गया। तो ये एक साल के एंड में हो गया ना। अभी हमने रिपे कितना किया, अमाउंट रिपेड is equals to 1,200. So balance equal to 6,300 minus 1,200. ये balance is equals to is equals to 0 0 माइनस हो गया 3 minus 2 1 6 minus 1 5। तो ये हो गया 5,100। so amount at the beginning of second year। सेकेंड ईयर। हाँ, अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो गया 5,100। ओके, इट इज 5,000 5,100। ओके, सो देयरफॉर अगेन अमाउंट जो होगा वो फिर से हम P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 यूज करेंगे, पावर तो 1 है, तो अगेन यहाँ पर P की वैल्यू 5,100 लेंगे इंटू ये 1 प्लस वापस से R अपॉन 100, तो 5/100 वापस से सेम कैलकुलेशन 5,100, फिर ये 5 1 5 5 2 20, तो ये हो गया 21/20। फिर से ये कैंसिल होगा और यहाँ पर इज इक्वल्स टू ये एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर 2 2 4 1 11 2 5 10 1 2 5 10 इंटू 21। अभी 255 इंटू 21, तो 255 इंटू 21 तो रफ में 255 21 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 5 5 1 5 5 1 2 2 2 5 10 2 5 10 1 11 2 2 4 1 5। ओके, ये 5 ये 5 ये 3 ये 5, तो 5,355 ये मेरा अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर के एंड में। अब सेकेंड ईयर में वापस से उसने अमाउंट रिपे किया, अमाउंट रिपेड कितना अमाउंट रिपे किया है 1,200, तो वापस से बैलेंस इक्वल टू 5,355 माइनस 1,200। सो ये 55 3 minus 2 1 and 5 minus 1 4। so amount balance at the end of second year 54155। so amount यहाँ पर amount, therefore amount at the beginning at the beginning of third year ये कितना हो गया 4,155। ओके, ये इतना अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर हमारे पास बचा, समझा प्रियांशु? हाँ सर। समझ में आया? अच्छा, पीछे आंसर चेक करोगे, यही आंसर है 4,155। हाँ यही है, ओके वेरी गुड, सही किया। फिर इसको लिख लो आपकी नोटबुक में। नोटबुक में कॉपी कर लो। हाँ सर, थोड़ा नीचे हाँ, नीचे थोड़ा। थोड़ा नीचे, इतना कर लियो। हाँ बस। हाँ,
खुद से भी ट्राई कर सकते हो, राइट। हाँ तुम लिखो, एक मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। हाँ।
प्रियांशु, प्रियांशु। हाँ सर। हाँ, 16 क्वेश्चन हाँ हाँ, हो गया हो गया। हो गया ना? अच्छा, 17th क्वेश्चन। मिस्टर दुबे बोरोज 1 lakh फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया at 11% per annum compound interest. He repays 41,000 at the end of first year and rupees 47,700 at the end of second year. Find the amount outstanding at the beginning of third year. ये तो क्वेश्चन एकदम ऊपर जैसा ही है ना? 16 क्वेश्चन और नहीं। 17 क्वेश्चन डिफरेंस है कुछ? हाँ है। क्या डिफरेंस है? 3 अमाउंट है। हाँ, 3 अमाउंट है, लेकिन समझ में आया क्या 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 कैसे कैसे हो रहा है? नहीं। अरे फिर से पढ़ लो यार, अरे इंग्लिश में लिखा रहता है फिर भी तुम नहीं नहीं बोलते हो। थोड़ा ध्यान लगाओ, पढ़ो। डालमिया स्कूल का नाम रोशन करना है कि नहीं करना है? ऊपर स्क्रीन पे रखो मैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हो? देखो, 1 साल के बाद में 41,000 रिटर्न किया और 2 साल के बाद में 47 रिटर्न किया ना? हाँ। वहां पर क्या था, वहां पर हर साल 1200 रिटर्न कर रहे थे। यहाँ पर पहले साल अलग अमाउंट रिटर्न किया, उसके अगले साल अलग अमाउंट रिटर्न किया, बस यही फर्क है। तो तुम पहले साल में 41,000 माइनस करोगे, दूसरे साल में 47,700 माइनस करोगे। सही है कि नहीं? हम्म। तो सॉल्व कर सकते हो? और ये कितना साल का है? तीसरे साल में भी देखते हैं, करते हैं ट्राई। फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के स्टार्ट में कितना अमाउंट रहेगा वो फाइंड आउट करना है, राइट ना? हम्म हाँ। आप ट्राई करो, ट्राई करके फिर मुझे बताओ कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपको कितना अमाउंट बैलेंस आता है, मतलब बैलेंस बैलेंस अमाउंट। और फिर हम्म। इसी तरह से सेकेंड ईयर के एंड में कितना बैलेंस आता है। हाँ। डन? ट्राई करो। वो लोग दूसरे देश में करते हैं ना, वहाँ दूसरे देश में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इतने सारे देश हैं, सब जगह तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अरे लेकिन ऐसा बैन कहीं नहीं है ना, जैसा इंडिया में बैन था। अब चालू किए हैं, तब से क्यों नहीं चालू किए? अरे तो उसका तो कोई डाउट होगा तो पूछना प्रियांशु। हाँ सर। हाँ, ठीक है। विदाउट डाउट सॉल्व हो जाए तो बेस्ट है।
सर ये फर्स्ट स्टेप करके बताओगे? फर्स्ट स्टेप करके बताऊं मैं? हाँ। मिस्टर दुबे बोरोज 10 लाख ना 1 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 11%। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा जो क्या कहते हैं पी है। ओके, फर्स्ट स्टेप में जो तुम्हारा पी है, पी कितना है? 1 लाख है। ओके, राइट। और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 11 है। ओके, सो अमाउंट जो रहेगा, एक्चुअली पूरा लिखना चाहिए, अमाउंट एट द एंड ऑफ वन ईयर। So amount at the end of 1 year will be your P into 1 plus R upon 100 power 1। So ये जो होगा this will become P की वैल्यू 1 लाख है into 1 plus R की वैल्यू 11 upon 100 पावर 1। तो पावर 1 तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर this is equal to, ये हो गया 1 लाख, यहाँ पर ये 111 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू, ये दो जीरो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर ये 1000 है, 1000 एंड 111, तो 111 देन 1 2 3। सो इस तरह से 1,11,000 हो गया, ये अमाउंट हो गया, राइट। इसको हम वन से भी इंडिकेट कर सकते हैं। पीछे वाले प्रॉब्लम में मैंने A1 A2 नहीं लिखा था, बट यहाँ पर A1 A2 लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पर अमाउंट रिपेड कितना है? अमाउंट रिपेड, तो जो अमाउंट रिपेड है वो कितना दिया है हमको प्रॉब्लम में? कितना अमाउंट रिपे कर रहे हैं हम? 41,000। 41,000। ओके, तो अमाउंट रिपेड पहला साल के एंड में अमाउंट रिपेड किया 41,000, तो 41,000 ये आपने रिपे कर दिया। सो बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट बैलेंस अमाउंट बैलेंस कितना बचा? तो तुम्हारा 1,11,000 से तुम ये जो 41,000 है ये माइनस कर देते हो। तो 41,000 माइनस कर दिया, 1 - 1 0, तो 1 2 3, यहाँ पर भी जीरो हो गया, फिर 11 - 4 7, 70,000 हो गया बैलेंस अमाउंट। ओके, सो देयरफॉर अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ बैलेंस अमाउंट है, ये अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर हो जाएगा। सेकेंड ईयर हम बोलेंगे एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू कितना हो गया? 70,000। सो पी की वैल्यू 70,000 हम कंसिडर करेंगे। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, वापस से अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो यहाँ पर इसको A2 हम बोलते हैं। A2 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, दैट इज यहाँ पर भी 70,000 हो गया, इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, तो R की वैल्यू 11 अपॉन 100। फिर इसको सॉल्व कर लोगे, तो ऐसे ही सॉल्व करो, आपको सिखा दिया कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड ईयर कितना रिपे किया है वो माइनस करोगे। कुछ ज्यादा ही सिखा दिया। कुछ ज़्यादा ही सिखा दिया, हाँ ठीक है, करो।
सर ये अमाउंट एट द सेकेंड ईयर में हाँ, फॉर्मूला लिख दिया तो टाइम टू सेकेंड ईयर लिखना है कि कुछ फर्स्ट ईयर? अरे एक ही साल आएगा ना, एक साल के बाद में तुमने पी को लिया और उसके एक साल बाद देख रहे हो, तो जैसे तुमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज में एक एक साल का ही करके किया हुआ है ना, ओके। 2 साल कैसे आएगा? सर आंसर 30,000। आंसर 30,000 क्या फाइनल आंसर या फिर सेकंड सेकंड। यहाँ पर ये कैलकुलेशन की बात कर रहे हो? नहीं, सेकंड ईयर का। सेकेंड ईयर के एंड में जो बैलेंस है, हाँ। ये 70,000 हो गया, इंटू यहाँ पर क्या क्या 111 डिवाइड बाय 100। ओके, ये दो जीरो कैंसिल हो गया, फिर 7 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जीरो तो यहाँ पर लिख देंगे, 7 वन जा 7, 7 वन जा 7, 7 वन जा 7, तो 77,700। अब यहाँ पर अमाउंट रिपेड कितना है? अमाउंट रिपेड 47700। 47,700, 47,700। हाँ, 47,700। ओके, तुमको कितना आंसर आया? 30,000। 30,000। सो बैलेंस अमाउंट इज इक्वल्स टू 77,700 माइनस
47,700, तो 700 से 700 माइनस हो गया, 47 से 77 से 47 माइनस हुआ तो 30,000 आया ना। यस, तो यहाँ पे फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनली लिखेंगे अमाउंट एट द बिगिनिंग, अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू 30,000, राइट। तो इसके पहले वाले प्रॉब्लम और ये वाले प्रॉब्लम में क्या फर्क है, ज्यादा फर्क तो है नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है, कि बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है तुमको। अभी आगे नहीं करने का है। आगे क्यों करने का, उसने खाली इतना ही पूछा है ना, आगे थोड़ा ना पूछा है। क्वेश्चन में पढ़ा ना क्वेश्चन, देख सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना और समझना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मुझे बताना है। और इंग्लिश ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा ध्यान से एक बार दो बार तीन बार रीडिंग करेगा, समझेगा तो समझ में आ जाएगा, राइट। समझ देख गया। क्वेश्चन पढ़, वापस से क्वेश्चन पढ़, क्या लिखा है। पढ़ लिया पढ़ लिया। अब 18 क्वेश्चन। एटीन अब तेरे को बिना मेरी हेल्प के आना चाहिए। ये फर्स्ट ईयर का जो मैं निकालूंगा N1 नहीं रहेगा ना। फर्स्ट ईयर एन, एक साल तुम बात कर रहे हो तो एन का वैल्यू 1 ही हो गया ना। ठीक है।
Oh my gosh. Yes. सर वो सेकेंड ईयर का बताना। हेलो, हाँ प्रियांशु। सर वो सेकेंड ईयर का बताना। सेकेंड ईयर का, पहले मेरे को फर्स्ट ईयर का कितना आया तुम्हारा टोटल?
23,000. 23,000. ओके, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है जया बारोड 50,000 फॉर 2 ईयर एट ए सक्सेसिव 12 एंड 15। तो पहले आपका पी का वैल्यू 50,000 है, तो डायरेक्ट मैं अमाउंट लिखता हूँ। अमाउंट इक्वल टू 50,000 है इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 12% है, तो आर की वैल्यू 12%, तो 12 लिखेंगे, 12 डिवाइड बाई 100। ओके, हाँ, कितना अमाउंट आया आपका? 23,000. 28,000। 23. 23,000। हाँ, ये कितना है? 50,000 ना, तो 23,000 ये माइनस करने के बाद आया है कि पहले आया है? माइनस करने के बाद. माइनस करने के बाद आया है। अच्छा, तो ये तो फिलहाल 4 से कट होता है, 4 3 ज़ा 12, एंड यहाँ पर 4 से कट करेंगे तो 4 से ये क्या होगा? 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 20 4 5 ज़ा 20। ओके, 25 प्लस 3 28, तो 28 अपॉन ये 25, 25 का ये डबल है, तो ये यहाँ पर 2000 हो गया इंटू 28, तो मल्टीप्लाई किया तो 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5, तो ये 56,000 हो गया। अब इसमें से माइनस कर दिया तुमने अमाउंट रिपेड, है ना, बैलेंस अमाउंट, तो अमाउंट रिपेड, तुम्हारा जो अमाउंट रिपे हुआ है वो 33,000 हुआ है, तो अमाउंट रिपेड इज 33,000। सो बैलेंस अमाउंट यहाँ पर 56,000 माइनस 33,000, तो 23,000 तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, अब तुम्हारा फॉर सेकेंड ईयर ए टू सर. की वैल्यू 23,000 लेंगे। हाँ, सर मैंने वो 112 करके निकाला, मैंने कुछ कोई कोई काटा कोई नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आया ना। हाँ हाँ. हाँ, तो आंसर अपना बराबर आना चाहिए, वो वैसे भी चलेगा। ये 15/100 है, तो यहाँ पर भी मैं काट सकता हूँ ना, 5 से कट कर सकता हूँ, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा, तो ये हो गया 1 प्लस 3/20। अब 1 प्लस 3/20, यहाँ पर पहले इसको क्या करते हैं, हम इसको इरेज कर लेते हैं ये सब। ओके, देन यहाँ पर दिस इक्वल टू ये 23,000, 20 प्लस 3 23 डिवाइड बाई 20। ये कैलकुलेशन 1 प्लस 3/20, तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 20 इंटू 1 प्लस 3। ओके, फिर अब ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 1150 मल्टीप्लाइड बाई 23। ओके, सो 1150 मल्टीप्लाइड बाई 23 किया, तो यहाँ पर जीरो हो गया, 3 5 ज़ा 15, 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 ये 4, 3 1 ज़ा 3, ये जीरो हो गया, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 1, 3 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, ये जीरो, ये 5, ये 4, ये 6, ये 2, तो ये हमारा हो गया 26,450। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कितना उसको रीपे करना होगा, सो दैट कोई भी बैलेंस नहीं बचे, है ना। तो फाइंड द अमाउंट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू क्लियर हर डेप्ट, सो द अमाउंट टू बी पेड इज 26,450 टू क्लियर हर डेप्ट। गॉट इट? आ गया प्रियांशु? हम्म. हाँ, अभी मैं लिख लो कॉपी कर फटाफट। लूँ क्या? हाँ हाँ, कॉपी करो। कॉपी मत करो, सॉल्व करो, समझ में आया ना? नहीं, इसके लिए. अरे क्या नहीं समझा? अरे वो देख लूँ वापिस तो समझ आ रहा है. हाँ देखो,
सर आप ये ऐसा नहीं कर सकते थे क्या कि 2 को भी काट लेते? 2 को भी काट लेता। हाँ। 2 को, अरे तो 2 को काटा ना बच्चा, 2 को काट के ये 1150 लिखा ना। मैंने इधर कट अच्छा। करके दिखाया नहीं है, कट करके दिखाया नहीं है सिर्फ, बाकी काटा है मैंने। समझ रहे हो? हाँ हाँ। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। क्वेश्चन, तो सर अमाउंट यही रहेगा क्या जो आंसर मल्टीप्लाई हाँ करके? अमाउंट यही रहेगा मतलब। जो अभी तेरा ये तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके आया, तेरे को उसने क्या बोला है कि कितना वो रिपे करेगा कि कुछ भी बैलेंस नहीं रहेगा। तो जितना अमाउंट आया है वो सारा का सारा उसको रिपे करना पड़ेगा ना, 26,450, सारा का सारा रिपे करना पड़ेगा, तभी बैलेंस ओके। नहीं होगा। ओके। डन। डन। ओके, तो ये तुम्हारा पहला, ये मैं भी कंसिडर करूंगा कि ये एक्सरसाइज 2.1 जो है, ये एक्सरसाइज 2.1 से कभी भी मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके। इसकी प्रैक्टिस 3 बार 4 बार, तुम 5 बार क्यों नहीं सॉल्व करते कोई भी एक्सरसाइज? अगर तुमको बार बार भूल जाता है तो 3 4 बार सॉल्व कर लो ना। हाँ। ये वाला एक्सरसाइज में मैं अभी समझ गया क्या करना है। तो अभी हाँ तो जब अब मैं भी सॉल्व नहीं आप करूंगा, अब मैं तब तक सॉल्व नहीं करूंगा जब तक मैं सब भूल नहीं जाता, राइट ना? नहीं, जब मैं भूल अरे जाऊंगा तो फिर सुनो, वापस से समझूंगा मैं। आप जब टेस्ट प्रैक्टिस लेना कौन करेगा? बोलोगे तो। तूने इसके पहले मुझे एक्सपांशन के जो प्रॉब्लम भेजे थे, इतने गलत गलत भेजे थे, वो भी तो सब समझ गया था, लेकिन फिर छोड़ दिया सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। लेकिन सही बात है। ये वाला तो पहले भी किया हुआ है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का तो मेरे को आप बोलोगे जैसे कि कल मैं टेस्ट रख रहा हूँ तो मेरे को क्या एक बार प्रॉब्लम देख लूंगा, और चाहे प्रॉब्लम भी खाली हार्ड वाला देखा और फॉर्मूला हाँ देख लेकिन, लेकिन तो अगर मैं बोलूंगा टेस्ट, टेस्ट का नाम नहीं लूंगा तो तुम 4 महीने बीत जाएंगे, तुम उसको खोल के देखोगे नहीं, बराबर है ना? सीधा नहीं वो तो चार अभी छह से महीने के बाद में ही देखोगे, खोलेंगे। राइट? नहीं चलो अब ठीक है, से आ जाओ। खोलेंगे। हाँ, आ जाओ इधर क्वेश्चन नंबर 7 पे। अभी ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड एक्सरसाइज है, जो तुमने कल और आज बैठ के काफी एग्जाम्पल किए हुए हैं। 7th प्रॉब्लम करो। सर कल से स्टार्ट करें? बिल्कुल नहीं। भूख लगी है? हाँ। हाँ, हाँ। तो जरा मम्मी से बात करा दे मेरी। मम्मा खुद कॉल पे। हाँ तो कॉल से फ्री होगी ना? हाँ। कितने बजे खाते हो? अभी बस टाइम हो ही गया है। अच्छा चल ठीक है, कल 2 घंटा बैठेंगे, अह, ठीक है? रात को 9 से 11, 9 के पहले कोई नौटंकी नहीं चाहिए तेरा। 8:30 8:50 को कॉल आना चाहिए मेरे पास में कि सर 9 बजने वाले। हाँ। क्या? हेलो? हाँ। हाँ। हाँ, कल 9 बजे कॉल करना, 9 के पहले 10 मिनट पहले कॉल करना। 9 से 11 बैठेंगे। और ये जो क्वेश्चन देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10, ये 4 क्वेश्चन ना अभी तू मुझे खाना खाने के बाद में सॉल्व करके भेज रहा है।
8, 9, 10. 7, 8, 9, 10। ओके। ठीक है, हाँ यस, ओके। ये जो लेक्चर है इसका वीडियो मैं तेरे को शेयर कर दूंगा, तो उसको वापस से एक बार देख लेना चाहिए। तो ओके या फिर शेयर कर रहा हूँ, ये फ्यूचर में तेरे पास में रहना चाहिए, कभी भी प्रॉब्लम होता है तो तू रिफर कर सके। ओके। ठीक है, चल, ओके। फिर लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन तुझे करना है, राइट? मैं मैसेज कर देता हूँ, नहीं तो भूल जाएगा तू। चलो, हाँ बाय। बाय सर। कल ये ध्यान रखना, कल ये जो पूरा 27 क्वेश्चन है ना, 27 नहीं, इसमें 34 क्वेश्चन है। हाँ ओके, तो 34 क्वेश्चन से मतलब कम से कम तुमको 10 क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ पर करने पड़ेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन। एक एक दो दो अच्छा क्वेश्चन छोड़ के करेंगे, बट पूरा 34 तक के जितने टाइप है वो सारे देखेंगे। 10 से 12 ओके 13 क्वेश्चन, ओके, 2 घंटे में खत्म करना है। यस, ओके। पहले एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छी बात है, अगर कुछ राइट? आगे का प्रॉब्लम भी होता है तो वो कर लूंगा। हाँ, कुछ आगे का प्रॉब्लम, अभी तो 4 प्रॉब्लम तो तुम अभी करने वाले हो, 7, 8, 9, 10 ना। हाँ ये 4 प्रॉब्लम अभी करने वाले हो, ये 4 प्रॉब्लम अभी करना, बाकी बाद में करना। हाँ ठीक है, चलो, बाय सर। बाय बाय।